हाँ, एक तो ये प्रश्न भक्तिवर्धिनी से जुड़ा हुआ था जो पुरुषोत्तम जी ने वहाँ किस तरह से विवरण किया है अधिकारी भेद के विषय में। और कोई विषय यदि इसके अतिरिक्त हो निरोध लक्षण ग्रंथ से जुड़ा हुआ तो पहले उसका विचार कर लेते हैं और उसके बाद। आप कुछ पूछ रहे थे ना, इनको माइक दो पीछे। मेरे को ये कहे कि ये सेवोपयोगी देह की तो कहीं बात नहीं आई, तो उनका आदिदेवी की सेवा जो यहाँ हो जाती है सिद्ध, उनको तो अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त हो गया और वो तो मानसी सिद्ध हो गई। फिर जो ये सब सायुज्य में जाएंगे और जो आदिदेवी वो सेवोपयोगी देह है न, उनकी तो कहीं बात निकली नहीं। तो वो मेरा प्रश्न खैर वो निरोध लक्षण का विषय ही नहीं है, वो तो सेवा फल का विषय है, वो तो वहाँ देखेंगे। अभी निरोध लक्षण में वो विचारणीय नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बंद कर दिया है माइक। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। मेरा प्रश्न ये है, तो ये जो वार्ता प्रसंग में आवे कि पति पत्नी जो ठाकुर जी को अपनी शरीर के इंद्रियों की छूट ना स्पर्श करे या परिश्रम ना हो, वाके लिए वो बाहर सोते थे और ठाकुर जी ने उनको जगा के अंदर बुलाया। तो या को जधन्य अधिकारी से कैसे समझूं, ये नहीं समझ में आया। वो जधन्य अधिकारी कैसे हुए पति पत्नी? जैसे मुंबई में भी श्यामू काका ने एक बार कही थी कि मुंबई में भी रूम को प्रश्न तो रहे ही, अधिकांश बेडरूम में ही ठाकुर जी पोड़े, सबके सेवा बेडरूम में ही होती है। तो अपनी शरीर की इंद्रिय तो सब पायोर मलान त्यागेन सब जो है वो निरंतर कार्य तो करती रहती है, तो अपनो अधिकार वहाँ कहाँ? नहीं, यहाँ मुद्दा जगन्याधिकार या उत्तमाधिकार का इस संदर्भ से नहीं है। मुझे लगता है कि जिनको भगवत साक्षात्कार सिद्ध है वहाँ पीछे ये अधिकार का विवेचन करने योग्य बात रह नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ तो फिर भगवत प्राकट्य हो चुका है। तो आगरा के स्त्री पुरुष को जब वो संकोचवश बाहर सो रहे हैं और ठाकुर जी उनको अंदर बुला रहे हैं, तो ये तो भगवत साक्षात्कार उनको सिद्ध हुआ। तो वहाँ से तो निरोध से भी आगे सेवा की आधिदैविकता और उससे भी आगे अलौकिक सामर्थ्य वहाँ प्रकट हो चुका है। तो उन दृष्टांत में कहीं उनके अधिकार को जघन्य कहा गया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और यहाँ जो पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं उस बात को उनके ऊपर लागू करने की भी आवश्यकता नहीं है। फलानुभूति हो जाने के कारण। और कुछ हो तो हाँ। जो सेवा परायण है और जो विरही भक्त हैं, तो दोनों के लिए ही गुणगान तो मतलब मुख्य हुआ ना। फिर अगर सेवा वाले को भी फल चाहिए, फल की वो स्थिति चाहिए, तो उसको भी गुणगान तो करना ही है निरंतर। ऐसा समझे क्या? हाँ। और यदि एक 12वां श्लोक है उसमें ऐसा आ रहा है कि मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। हाँ। 12वें श्लोक में कि भगवान भाव भावना करने वाले जो हैं वो दुख का मुंह से सटा कर रखो। भाव भावना करने वाले दुख का मनोरथ करते हैं, एक उनको सुख की आकांक्षा रहती है। तो वो सुख, कौन सा सुख की उनको आकांक्षा रहती है? एक तो ये प्रश्न है। और जो उसमें आ रहा है, उनको इतना ज़्यादा उनको विरह होता है कि वो प्रभु में शीघ्र लय हो जाती हैं। तो क्या यहाँ पर उनको अंतर्गहग्रता से ले सकते हैं क्या? 12वां श्लोक जी,
12वें श्लोक में जो यानी दूसरी लाइन गुणाश्वेष्ट चित्ता नाम सर्वदा हाँ, मुरवैरिणा, जी जी, वहाँ क्या बात है? उसमें ये आ रहा है कि जो भावना वाले हैं वो दुख का मनोरथ करते हैं और सुख की आकांक्षा करते हैं। तो वो कौन से सुख की आकांक्षा करते हैं, ये थोड़ा नहीं समझ आया। 12वें श्लोक में तो ऐसी कोई बात है नहीं है। गुणेश्विष्ट चित्ता नाम सर्वदा मुरवैरिणा। आप कौन से आचार्य की विवृत्ति का अनुवाद पढ़ रहे हो? ये पुरुषोत्तम जी की 12वें श्लोक में तथा च भावका नाम दुखाशंसया सुखाकांक्षया भगवत स्मरणाकांक्षया च विरह कृतम दुखमेव बहुलम। हाँ, ततैव च शीघ्रम लयः, ये बात कही। अब इसमें क्या प्रश्न है? इसमें ये जो आ रहा है कि वो सुख की आकांक्षा करते हैं, उनको दुख का तो मनोरथ कर रहे हैं और सुख की आकांक्षा कर रहे हैं। तो ये प्रश्न है कि वो कौन से सुख की आकांक्षा, भगवान प्रकट हो या उनका भगवान में लय हो, ऐसा उनका सुख हो रहा है कुछ? नहीं, ये कुछ और समझ रहे हैं आप। ये तो जो प्रथम 3 श्लोक में जो आशंसा बताई है, जी जी, उसका संदर्भ लेकर यहाँ ये बता रहे हैं कि निरोध मार्ग में पुरुषोत्तम जी के मतानुसार यदि हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ कि जो दुख यशोदानंदादि को गोकुल में हुआ, जो गोकुल में गोपी के जनों को दुख हुआ, ऐसा दुख मुझे भी कभी हो, ये दुख की आशंसा। जो सुख गोकुल में गोपिकाओं को और अन्य ब्रजवासियों को भी हुआ, ऐसा सुख मुझे भगवान कब प्रदान करेंगे, ऐसी आशंसा। और वृंदावन गोकुल में उद्धव जी के आने पर जो सुमहान उत्सव हुआ, ऐसा उत्सव मेरे मन में भी क्वचित हो, ऐसी आशंसा। ये जो 3 है, वो 3 प्रकार की आशंसा किसे हो रही है कि जो श्रवणजन्य भावना से, भावों की भावना से भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न कर रहा है विरह काल में, गृह त्याग पूर्वक, उसे ये अभिलाषा होती है। दुख की आशंसा इसलिए है कि दुख से भगवान का प्राकट्य होता है। भक्त दुखी होगा तो भगवान सहन नहीं कर पाएंगे और प्रकट होंगे, तो वो दुख की आशंसा कर रहा है। इसी तरह विरह के समय में आसक्ति भ्रमण न्याय से, जैसे ब्रजवासियों और गोपीजनों को सर्वात्म भाव सिद्ध होने पर भगवान की अनुभूति सर्वत्र होने लगी, तो तज्जन्य सुख उनको हुआ। तो यदि भगवान प्रकट नहीं होते हों तो प्रकट होने का भ्रम ही मुझे करा दें, ऐसी सुख की आशंसा। वो आशंसा आसक्ति भ्रमण न्याय से होती है, तो वही हो जाए। तो ये 3 गिनाकर यहाँ ये उसकी तुलना कर रहे हैं कि जो गुणगान करने वाला है और भावों की भावना करने वाला है, ये 2 अलग अलग प्रकार की कक्षाएं हैं। उसमें गुणगात्रणांतु संसारावेशा भावात न लौकिकम दुखम और विरह स्फूर्ताऊ अंतर्निष्ठा बहिरनुभवे च गुणगानम अतो भगवतः इव सुखम। मूल श्लोक में ये कहा कि जो भगवान का गुणगान करते हैं उनको संसार विरह क्लेश नहीं होता है और हरिवत सुख होता है। तो गुणगानकर्ता में और भावों की भावना करने वाले के बीच में क्या अंतर है, वो यहाँ बताने के लिए पहले 3 श्लोक में जो वर्णित है उनको यहाँ गिनाया, और उसके बाद गुणगान करने वाले में क्या विशेषता है वो बात बताई। इतना यहाँ कहना चाहते हैं। अजय जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, इधर जो जघन्य अधिकारी के लिए जो साधन बताए हैं कि वस्तुओं का समर्पण करना, बाद में भगवान को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना
और कुछ इंद्रियों का निग्रह करना और साथ में मत्सर रहित और लोभ रहित गुणगान करना, तो ये कैसे करना वो समझ में नहीं आता है। मत्सर रहित और लोभ रहित गुणगान कैसे करें? वो अनावसर में जो हम कुछ ग्रंथ का चर्चा करते हैं उसको गुणगान बोलते हैं, या कुछ कीर्तन करते हैं उसको गुणगान बोलते हैं, किस प्रकार का गुणगान है ये? ये तो हमने देखा कि जो भगवत सेवा के काल में सन्मुख में या भोग आदि आते हों तो ओट में जो कीर्तन किए जाते हैं वो यद्यपि गुणगान है, पर सेवा के अंतर्गत होने से उसको सेवा ही कहा जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि ये कीर्तन सेवा है, तो उसे यहाँ गुणगान नहीं समझना चाहिए। सेवा काल से अन्य काल में जो भी हम गुणगान करते हों, एकाकी करते हों चाहे भक्तों के संग करते हों, उसे यहाँ गुणगान कहा जा रहा है। तो भक्त की मंडलियों में करते हैं हम। अब ऐसे में यदि मन में किसी के मात्सर्य यानी अन्य भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव और भगवान से कुछ अधिक प्राप्त करने के लिए लोभ कि मैंने इतना किया है तो इतना तो आपको करना बनता है, तो ऐसे मन में लोभ और ईर्ष्या के भाव को छोड़कर शुद्ध भाव से गुणगान करना चाहिए, ये बात कही जा रही है। जे अगर अकेले में गुणगान करते हैं तो ये मत्सर और लोभ रहित गुणगान कैसे होगा उसमें? क्या मैं समझा नहीं। अकेले में करते हैं, समझो अकेले करते हैं, हाँ, हाँ। नहीं, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, पर जो पूर्व भक्त हों, अब जिनको ईर्ष्या होती है उनको बिना बैठे बिना कारण के भी ईर्ष्या हो जाती है। वो ईर्ष्या के लिए कोई बहुत बड़ा कारण आवश्यक नहीं होता है, वो जो स्वभाव में बात घुस जाती है तो वो किसी के भी प्रति ईर्ष्या हो सकती है। मतलब गंगू तेली को राजा भोज से भी ईर्ष्या हो सकती है, यहाँ तक हम कह सकते हैं। तो ईर्ष्या तो एक अलग ही चमत्कारिक वस्तु है चित्त में भरी हुई। तो जो भक्ताग्रणी होते हैं, जिनके हम भगवत गुणगान करते समय अनुसंधान करते हैं उनके साथ भगवान की लीलाओं का, तो हो सकता है उनको। इसी तरह लोभ भी इसी दृष्टि से हो सकता है कि चलो हम हमारे इर्द गिर्द जो हैं भक्त समुदाय, उनको देखकर हमारे मन में कोई लोभ जगे या न जगे, पर वही पूर्व भक्त हैं। जैसे हमने सुदामा जी का प्रसंग पढ़ लिया, वो तो मुट्ठी धान लेकर गए थे और उनको इतना इंद्र वैभव प्रदान कर दिया। हम तो अन्नकूट में क्विंटलों में चावल धरते हैं, तो सुदामा जी का कम से कम 100% भी हमको कुछ भगवान दे दें, तो लोभ तो जग ही सकता है ना। जरूरत है वो आदमी में लोभ पैदा करती है, यानी वो लोभ न कहकर कामना हम कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं। और एक दूसरे की देखा देखी से फिर वो लोभ का रूप भी धारण कर लेती है कि अब ये तो फैशन नहीं है, अब तो इसकी फैशन है तो अब ये चाहिए। नीता अंबानी ने 25 लाख की साड़ी पहनी तो हमसे कम 5,000 की तो दो। ऐसे करके भी आदमी को मात्सर्य भी हो जाता है, लोभ भी जग जाता है। तो एकाकी भी हो सकता है, समूह में तो भड़क जाता है। ये दोनों ही वृत्तियां हैं वो, और कोई किसी को कुछ हो। हाँ, ये लास्ट श्लोक में जो नाता परतरो मंत्र में जो निष्कर्ष लाते हैं पुरुषोत्तम जी, तो उसमें इस पे पर भार दिया है कि तेनेव स्नेहाशक्ति व्यसनाना क्रमेण ग्रह त्यागोत्तरम, यानी ग्रह त्याग के बाद ही उसको ये फल मिल सकता है। तो उसका यही तात्पर्य, जो सेवा घर में कर रहा है तो उसके लिए भी ये ग्रह त्याग जरूरी है, ऐसा उनका तात्पर्य है कि क्या है?
जरा। वो तो अभी हमें अभी वो वो भक्ति विषय वर्धिनी में- देखना ही है। हाँ, हाँ, वो तो वो भक्ति अभी वर्धिनी ले में लेंगे। जो पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति है, हाँ, उसको लेकर और अभी थोड़ा बहुत विचार करेंगे। अब पूरी विवृत्ति पढ़ना और उसका तो अवकाश नहीं है, पर जितना हो सकेगा करेंगे। और कोई विषय हो तो बताओ। हाँ, ललित जी बोलिए। जी जी, ये नाता पलता स्तव, ये देखने के बाद में थोड़ा संशय होता है कि सर्वोत्तम स्तोत्र को फिर कैसे लेना, वहाँ विरोधाभास लग रहा है फिर। नहीं, वही तो बात पुरुषोत्तम जी ने कही ने, उसमें हेतु बताया कि ये जितने भी स्तोत्र मंत्र आदि हैं वो भक्ति के अंगतया कहे जा रहे हैं या अनुकल्पतया कहे जा रहे हैं। तो अंगी को निभाते हुए अगर आप उनको करते हो तब तो ठीक बात है, उनकी प्लेसमेंट सही है। पर अंगी से बड़े ये अंग बन जाएं तो ये किसी का अगर मनोभाव है या ऐसी जिसकी समझ है तो वो गलत है, क्योंकि इसके लिए वो हैं। उसका क्रम उलट नहीं सकते हैं हम, फिर तो वल्लभ पंथ हो जाएगा। आपका हुआ समाधान? यहाँ जो भी मंत्र, स्तोत्र, विद्या, तीर्थ, ये चार चीजें यहाँ गिनाई हैं। और महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये सकलेंद्रियों का भगवान में विनियोग, अमत्सर अलुब्ध होकर भगवान का गुणगान और सर्व वस्तु का समर्पण, इससे बड़ा न कोई मंत्र है, इससे बड़ा न कोई स्तोत्र है, इससे बड़े न कोई विद्या है और न इससे परतर कोई तीर्थ है। तो महाप्रभु ने यहाँ कौन से मंत्र स्तोत्र को संकेतित किया है? तो मंत्र तो महामंत्र हम अष्टाक्षर को ही कहते हैं। तो पुरुषोत्तम कहते हैं कि अष्टाक्षर आदि मंत्र, मंत्र अपने यहाँ दो ही हैं, अष्टाक्षर और पंचाक्षर। तो पंचाक्षर तो वही सेवा में ही है, अष्टाक्षर सेवा में नहीं है, निस्साधनता का वो दीक्षा है। तो पंचाक्षर का उल्लेख यहाँ नहीं किया है, क्योंकि वो तो निरोध अंतःपाती है आत्मनिवेदन के अंतर्गत होने से। तो उससे परतर अष्टाक्षर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अष्टाक्षर वो पहली सीढ़ी है जहाँ से हमें ये जो साधन निरोध यहाँ बताया है वहाँ तक पहुँचना है। अगर आप वहाँ पहुँचे हुए हो और वो पहले सीढ़ी का आभार मानते हुए आप कह रहे हो कि नहीं, इसकी बदौलत तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तब मैं तो यहीं बैठा रहूँगा, ऊपर नहीं चढ़ूँगा, तो वापस आकर वहाँ बैठ गए, तो महाप्रभु कह रहे कि आप चढ़ने के बजाय उतर रहे हो। तो अष्टाक्षर इतना बड़ा नहीं है कि जितनी बड़ी सेवा है। वो सेवांग हो सकता है, या कोई अपाहिज हो गया, लकवा मार गया और सेवा नहीं कर पा रहा है और वो पड़ा पड़ा अष्टाक्षर जपे, तो ठीक है, तो अनुकल्प हो सकता है। पर ये जो साधन निरोध बताया है उससे बड़ा अष्टाक्षर नहीं हो सकता है, कृष्णाश्रय सर्वोत्तम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो इनके लिए हैं। तो जो जिसके लिए है वो उससे बड़ा कैसे हो सकता है? दंडोत प्रणाम जी। निरोधावस्था के लिए क्या भक्ति की पराकाष्ठा को ही माना जाना चाहिए साधन? यदि भक्ति की पराकाष्ठा ही निरोधावस्था है तो भक्ति प्रारंभ में ही शुरू हो जाती है, जब बीज भाव अदृढ़ है तब भी। तो ऐसी भक्ति करते वक्त या करने के समय
क्या पूर्व जन्म के भी कुछ ऐसे बाधक जो हमें इस जन्म में भी बाधा कर सकते हैं भक्ति के लिए, या निरोधावस्था में पहुंचने के बाद वो जागृत हो फिर वो प्रभाव वहाँ पर अपना डाले और हमारी निरोधावस्था बाधित हो? इस विषय में संन्यास निर्णय ग्रंथ में महाप्रभु ने इस बात को दे दिया है कि और की बात क्या करें, भगवान स्वयं भी इसमें कुछ कर सकें ऐसी स्थिति नहीं है। तो काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति ये कोई निरोध मार्गी के पथ में बाधा खड़ी कर सकें ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। दृष्टांतस्याप्यभावतः ऐसा कोई एक दृष्टांत तक नहीं मिलता है नमूने का कि जो निरोध मार्ग के पथ पर आरूढ़ है उसको कोई विचलित कर पाया हो। इसी तरह भक्तिवर्धिनी के अंत में भी ये बात आप बताते हैं कि बाध संभावनायान्तु नैकांते वास्तयिष्यते हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय। एकांतवास करने वाला अभी सोच रहा है कि सब छोड़ छाड़ के जाऊंगा, अभी तक तो फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ, अब एकांतवास करूँ और फिर कोई बाधा उत्पन्न हुई तो अभी ये सोच विचार चल रहा है तो रहने दो, तुम जहाँ वहाँ बैठे रहो। पर यदि किसी ने विचार नहीं किया है और उसने भगवद विरहानुभवार्थ त्याग कर दिया है तो हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय, क्योंकि उसने भगवान के भरोसे त्याग किया है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे ही, इसमें कोई शंका नहीं। तो फिर से वहाँ कोई काल, कर्म, स्वभाव आदि बाधा खड़ी नहीं कर सकते हैं। पर ये सब विषय भगवान का अंगीकार, भगवान का जो वर्ण, इसका वो अंतिम जन्म है कि नहीं, ये सब चीज़ें उस पर निर्भर रहती हैं। तो हम किसी को उदाहरण लेकर उसके ऊपर ये बात लागू हो रही या नहीं हो रही है ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। भगवान चाहें तो हो भी सकता है, न चाहें तो न भी हो सकता है। अब ऐसा उसका वर्ण कैसा है उसके ऊपर ये बात निर्भर है। जैसे भरत जी ने इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के इतनी कठोर तपस्या की, इतनी भक्ति की, फिर भी अटक गए। तो अब इसे आप प्रारब्ध भी कह सकते हो, भगवद इच्छा भी कह सकते हो, या हमारे जैसों को दृष्टांत से कुछ शिक्षा देने के लिए की गई कोई लीला भी कह सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये महाप्रभु हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि इतनी जो साधना यदि यथोक्त प्रकार से की जा रही है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब फिर उसको कोई और बाधा पैदा नहीं कर सकता है। तो प्रारब्ध भी उसमें बाधक नहीं हो सकते हैं, उसको भगवान फलदान करेंगे और होगा ही। प्रतिबंध में दो प्रतिबंध सेवाफल ग्रंथ में महाप्रभु ने बताए हैं। लौकिक प्रतिबंध भी होते हैं और भगवतकृत प्रतिबंध भी होता है। अब हमारे में अभी क्योंकि हम साधना के किसी मुकाम पर पहुंचे नहीं हैं, इसलिए हमें ये जान पाना हमारे लिए कठिन है कि कौन सा प्रतिबंध भगवतकृत है और कौन सा लौकिक है। बोलने के लिए हम भगवद इच्छा हर बात में यही बोलते हैं, यानी कि भगवान ही हमारे पीछे पड़ गए हैं, छींक आई तो भी भगवद इच्छा। पर ऐसे कोई भगवान हमारे पीछे पड़े हुए हों, इतने इम्पोर्टेंट हम हों, ऐसा तो लगता नहीं है। तो सभी प्रतिबंध भगवान के द्वारा खड़े किए जाते हैं, ऐसा सोचने का भी कोई कारण नहीं है। अब मौसम बदल रहा है तो वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं, तो छींक आ जाती है। अब उसमें भगवान ने उस वायरस को एक्टिवेट किया,
वो पूरे जगत को छींका छींक करा दिया, उसमें कोई भक्त को छींक आई, उसमें उसके पीछे भगवान ही कारण है, ऐसा सोचने का तो कोई हेतु नहीं है। पर जब हम किसी यात्रा पर गंभीरता से चल रहे हैं, कहीं पहुंचे हैं अच्छे खासे मुकाम पर, उसके बाद कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा है, तब हम निर्णय करने की स्थिति में आएंगे कि ये भगवद इच्छा से हुआ है या नहीं हुआ है, या हमारे दोषों से हुआ है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारे फैक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी जो यहाँ पर कहा गया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनका दमन होने से वो भी यहाँ विक्षेप पैदा कर सकती हैं। हम जो समर्पण कर रहे हैं वो समर्पण में भी कहीं कुछ दोष हो सकता है। यानी आदि भौतिक समर्पण हो, आध्यात्मिक हो, आधिदैविक समर्पण हो, भगवत धर्मानुरोधी हो, लौकिक व्यवहारानुरोधी समर्पण हो। समर्पण में भी बहुत से प्रकार हैं। आपका समर्पण सही है पर आपके साथ वाले हैं उनकी बुद्धि उसमें सही नहीं है, तब भी कुछ न कुछ विक्षेप हो सकता है। जैसे गंगाबाई क्षत्राणी की दृष्टि भोग पर पड़ गई और ठाकुर जी ने नहीं अरोगा, ऐसे तो वो अस्वीकार के कारण ऐसा भी कुछ हो सकता है, हमारी प्रक्रिया में कोई दोष हो। तो जब प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, तब किसमें किस प्रकार के दोष के कारण ऐसी घटना हुई है वो तय कर पाना कठिन हो जाता है। पर जब आप ढंग से यात्रा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, और उसमें जितने जितने भी असर कारक तत्व हैं उनका फंक्शन ठीक चल रहा है, उनके कारण कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, वो आप अपने आप समझ सक रहे हो। फिर अचानक कुछ ऐसी बात हुई कि जो अनपेक्षित है, अनटाइमली है, तब फिर आपको सोचना पड़ेगा कि और सब तो सब ठीक था, ये ऐसा क्यों हुआ। तो हो सकता है कि भगवान की इच्छा न हो, तो उसको हमें उसका निदान करने में बहुत अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए, तो वो भगवत्कृत प्रतिबंध का विचार कर सकता है। इसलिए षोडश ग्रंथ में महाप्रभु ने वो साधना में परफेक्शन कैसे आ सकता है, क्या क्या चीज़ों को हमें लक्ष्य में लेना चाहिए, उनको 15 ग्रंथों में बताया और 16वें ग्रंथ में जाकर भगवत प्रतिबंध का उल्लेख किया है। क्योंकि हम लोग तो ऐसे हैं कि यमुनाष्टक पे ही भगवत प्रतिबंध कुछ सोच ले, अगर पहले ही बता दिया जाए तो सब कुछ भगवान पे डालकर और हम तो बैठ जाएंगे। हम क्या करें, भगवान नहीं चाहते हैं, सुबह नहीं उठ पाए, भगवान की इच्छा। तो हम ऐसा चतुर हैं। इसलिए भगवान का नाम लेने से पहले या भगवान के ऊपर वो समस्या डालने से पहले हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ता, परिपक्वता होनी चाहिए। वो निर्णय बहुत अनुभव के बाद, लंबे काल के बाद होता है, कई साल उसमें निकल जाते हैं। और वो भी जब आप यथोक्त प्रकार से साधना करते हो तो ऐसी बुद्धि आप में आती है। तो आपका जो मुख्य प्रश्न था कि उसमें प्रारब्ध आदि जन्य कोई विक्षेप आ सकता है कि नहीं, तो उसमें ये मैं कहना चाह रहा हूँ संक्षेप में कि सेवाफल ग्रंथ में महाप्रभु ने ये कहा है कि प्रतिबंध 2 तरह के हो सकते हैं। तो सेवाफल ग्रंथ तक के जितने ग्रंथ में जो साधना और उसमें जो जो भी सावधानी महाप्रभु ने बताई है वो रखते हुए अगर आप उस मुकाम तक पहुँचे हो और अब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे फल मिलना चाहिए, तब फल नहीं मिल रहा है, तब आपको ये देखना है कि इसमें कोई लौकिक प्रतिबंध है या भगवत्कृत प्रतिबंध है। अगर लौकिक प्रतिबंध है तो महाप्रभु कहते हैं कि तत्र आद्यौ बुद्ध्या त्याज्यः, आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, प्रतिबंध का कारण सोचो
कहाँ गड़बड़ी है उसको सुधारो, फिर से लग पड़ो। अगर उससे आपका जो समाधान हो जा रहा है समस्या का, तब फिर फल निश्चित है। पर यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो उसका मतलब प्रतिबंध भगवतकृत है। गुर्जा समराई के प्रसंग में जैसे आता है ना, एक बार भोग धरा, दोबारा धरा, तीसरी बार धरा, तो उसने तो छोड़ा नहीं अपना जो प्रयत्न है, वो किसी तरह से ठाकुर जी अरोग हैं। पर उसकी समझ ही उतनी थी तो वो क्या कर सके, ठाकुर जी तो हर बार अरोग रहे थे। तब फिर ठाकुर जी ने उसको दर्शन देते हुए भोग अंगीकार किया, तो उसमें भगवतकृत प्रतिबंध नहीं था। वो भोग के अस्वीकार में या स्वीकार में या अनुभूति में, वो प्रतिबंध उसकी नासमझी का था, अज्ञान का। अब इस बार प्रत्यक्ष दर्शन देकर और ठाकुर जी ने उसको समझा दिया कि मैं जिसे छूता हूँ वो कम नहीं होता है, और मैं हर बार भक्त का द्वारा समर्पित भोग है उसका मैं अंगीकार करता हूँ। फिर दूसरी बार उसके जीवन में कभी ऐसा प्रसंग आएगा तो अब उसे ये नहीं लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो सुधार दिया। तो आद्यव बुद्धिया त्याज्य, भगवान ने वो बुद्धि दी और उन्होंने सुधार लिया अपने आप को ऐसे। पर जब भगवान ठान लेते हैं कि इसको हमें फलदान करना है, तब फिर किसी बाप की ताकत नहीं है कि उसमें कोई विघ्न खड़ा कर सके। यही पुष्टि का लक्षण है। पुष्टि ही कालादि बाधिका, ये पुष्टि का लक्षण है। भगवान की कृपा है, वो काल, कर्म, स्वभाव, इन सबको ओवरकम करके और बरस जाती है, उसमें और किसी की ताकत नहीं है। उसके उदाहरण हमें परीक्षित आदि में मिलते हैं। मर गया फिर भी जिंदा कर दिया, तो ये कृपा थी। पूतना आदि को भगवान का अपराध करने आई, फिर भी उसको मुक्ति दे दी। कर्म तो ये कह रहे हैं कि ये तो दंड के पात्र है और भगवान दे रहे हैं मुक्ति, भगवान कर्म को नहीं देख रहे हैं ऐसे। और कोई किसी को? हाँ बोलिए। देखो, यहाँ जो विद्या के बारे में बताया ना, नाता बरतरा विद्या, उसमें थोड़ा समाधान कम हुआ, क्योंकि ये जो महाप्रभु जी उत्तम कर्तव्य उपदेश बता रहे हैं, उनका जो सार रूप जगन्नाधिकारी को, उसमें उपासना तो कहीं आगे आती नहीं है महाप्रभु जी के उपदेश। मीन्स ऐसा समझना कि जनरलाइज उपासना की बात है, जो श्रुति या इत्यादि में होगी वैसा ही समझना। हाँ ठीक है। मैंने इसीलिए कहा कि ये उपलक्षण है। अगर आप ये समझते हो कि यहाँ जो 3 साधन बताए जा रहे हैं उससे जो सिद्धि होनी है, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति, वो कोई और उपाय से भी हो सकती है, तो यहाँ उन सब का निषेध किया गया है कि इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। अब उसमें आप विद्या से अगर उपासना ले लेकर और कोई और अर्थ भी आपको स्फुरित होता हो साधन के रूप में, तो आप ले सकते हो। पुरुषोत्तम जी ने यहाँ उसे विद्या बताया है। तो ये पूरे भागवत धर्म के आधार पे ही कहे गए उपदेश, सभी साधनों का यहाँ ले सकते हैं। जैसे हाँ, अपना रसेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय जो है उनका डायरेक्ट उपयोग भगवत सेवा में नहीं है। हाँ, जैसे पैरों का और हाथों का है, तो उसका इनडायरेक्ट उपयोग भगवत सेवा में कैसे होता है? वही त्वयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चित उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जयमयी। भगवद उच्छिष्ट का भोजन वो रसनेन्द्रिय से होगा। सृगंध के से गंध जो भगवान की प्रसादी माला इत्र आदि हैं, उनकी गंध को ग्रहण करना इस तरह से, अथवा दूसरी तरह से देखें तो भगवद उपयोगी पदार्थ हैं, वो भगवान के योग्य हैं कि नहीं उसकी उत्तमता का निर्णय करने के लिए हम किसी को सूंघें
या चखें, जैसे ककड़ी आदि को कड़वी तो नहीं है, या इत्र को हम लेते हैं तो वो इत्र ठीक है कि नहीं है, तो परीक्षण के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। इस तरह से उसका उपयोग सोचा जा सकता है। वो तो आपने ये प्रकरण शुरू हुआ उससे पहले ही आपने बता दिया कि साक्षात और परोक्ष जिसका जैसे हो सकता हो ऐसे, पर भगवत संबंध उसका कराना आवश्यक है। હા જે એટલે જે બીજા શ્લોકમાં કીધું ને ગોપીજનોને જેવું સુખ થયું એ મધ્યમ અધિકારી તરીકે લીધું, એ જ શ્લોક પાછો 13મા શ્લોકમાં વાત આવી કે મધ્યમ અધિકારી છે એમનો નિરોધ છે મધ્યમ થાય છે, એટલે આસક્તિ એમની એટલી બધી વધારે હોય છે એ ભક્તોની, એટલે એને પછી એવો ભ્રમ થઈ જાય છે કે પ્રભુ આસપાસ જ છે એ વાત આવી ને. હા, તો એ પછી ત્યાં જે 14મા શ્લોકમાં પાછી એ વસ્તુ નથી પૂરી થઈ ગઈ, મતલબ તો એ મધ્યમ અધિકારીઓને મધ્યમ નિરોધ થાય છે એ જ એનું ફલ છે એવું કીધું ને. તો તો એ તો ગોપીજનો છે તો એ ત્યાં સુધી કેમ, મતલબ ગોપી પ્રેમ કી ધજા એવું કહીએ છીએ તો એને તો ઉત્તમ ફલ હોય ને. જે એ થોડુંક મને ન સમજાયું, એટલે કાલ સાંજે 12 સુધી કર્યું હતું, આજે સવારનું સેશન છૂટી ગયું તો ન સમજાયું. નહીં, ગોપીજનનો આમાં ક્યાં વાત આવી ગઈ? બીજો શ્લોક મધ્યમ અધિકારી માટે છે એવું આપે કીધું ને. જે હા, પર ગોપીજન મધ્યમાધિકારી છે એવું થોડો એનો મતલબ છે. તો જે કાલે એવી વાત થઈ ને કે એ બીજો શ્લોક છે એની શરૂઆત જ એટલે કરી કે એમાં ગોપીજનો છે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, એટલે મને ન સમજાયું જે કે આમાં કંઈક મારી અસમજણ છે. જે 13મા શ્લોક જે પૂરો થાય છે ને એમાં લાસ્ટની 2 લાઈન છે ને એ हाँ, एतावता भक्तिवर्धिन्याम बीज भावे दृढ़े तु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् इत्यनेन यद भक्तिवृद्धि साधनम उक्तम तस्य फलम उपपादितम ज्ञेयम. હા જી. તો એમાં શું? તો જે છે એ મધ્યમ અધિકારીઓનું મધ્યમ ફલ કીધું નિરોધનું. હા, તો પછી જે એમને ઉત્તમ ન મળી શકે. માનો ભલે, પુરુષોત્તમજી નથી માનતા. ના સમજાયું છે. પુરુષોત્તમજી નથી માનતા એમાં હું શું કરી શકું? એટલે મળી તો શકે ને. જે हाँ, उत्तम अधिकार भगवान एनो प्राप्त करावे तो उत्तम पर मળી શકે. और कोई विषय है? देखो, ये थोड़ा आगे पीछे का संदर्भ हमें पता न हो या हमने पढ़ा नहीं हो तो ऐसे सब प्रश्न होते हैं. उन प्रश्नों को अभी हम लेंगे तो थोड़ा कालक्षेप हो जाएगा. आप पूरे सत्र में उपस्थित हों और प्रश्न करें तो उसका समाधान हो सकता है, नहीं तो फिर पूरी रामायण फिर से करनी पड़ेगी. तो अभी उन प्रश्नों पर हम चर्चा न करें तो अच्छा है. हाँ, बोलिए. हाँ, सबको सुनाई दे ऐसे बोलो. धन्यवाद, प्रणाम जी. निरोध लक्षण ग्रंथ की संगति गीता जी में से देखनी हो तो कैसे देखूं, कौन से अध्याय में देखूं? गीता जी के साथ संगति करनी हो निरोध लक्षण ग्रंथ की तो कैसे समझूं? उसमें तो पीएचडी करनी पड़ेगी. मिल तो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको इतनी गीता उपस्थित हो तो आप भी वो कर सकते हो. रैंडमली अभी कोई 1-2 वचन हम बता सकते हैं कि ऐसी कुछ बात यहाँ है तो वैसी कुछ बात वहाँ भी है, पर महाप्रभु ने ऐसा अभिप्राय इस ग्रंथ की रचना में रखा है कि नहीं, जैसे कि शास्त्रार्थ तो गीतार्थ, तब तो हम वो परिश्रम करें तो वो परिश्रम सार्थक हो. और महाप्रभु ने यदि भागवत के 10वें स्कंध में जो निरोध लीला है उसके आधार पर निरोध लक्षण ग्रंथ की रचना की हो
और ज़बरदस्ती हम गीता के साथ उसकी संगति सोचने जाएं तो फिर अर्जुन और भगवान सब परेशान हो जाएंगे, ये क्या बात आ गई। तो उनको परेशान अभी न करें तो ये अच्छा है। तो अब ये जो इनका दो का प्रश्न है भक्तिवर्धिनी से संबद्ध, उसको देख लेते हैं। मूल प्रश्न यहाँ इस तरह से है कि निरोध लक्षण की विवृत्ति पुरुषोत्तम जी ने जो की है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में भगवत सेवा के क्रम से जो अपने बीज भाव को दृढ़ करने में प्रयत्नशील है, उसकी भक्ति प्रेमासक्ति और व्यसन क्रम से आगे बढ़ती हुई वो पराभक्ति तक पहुंचती है, तब फिर उसे भी गृह त्याग करने की प्रेरणा दी जा रही है। ऐसा कोई मतलब यहाँ निरोध लक्षण की विवृत्ति से निकल रहा हो, ऐसा आभास है सबको। तो क्या पुरुषोत्तम जी इस मत के हैं कि जो घर में रहकर भगवत सेवा करता है उसके भी भक्ति की फलात्मिका वृद्धि तभी होगी जब वो गृह त्याग करेगा? इस बात को यहाँ देख लो। आप लोगों के पास है ये ग्रंथ? हाँ, कुछ भी पर है कि नहीं? तो निकालोगे तो ही पता चलेगा, ऐसे कैसे होगा? ये तो टेक्सचुअल स्टडी है ना, कहाँ क्या कहा है वो देखना पड़ेगा। तो खोलो ग्रंथ को। ये एक पुस्तक तो मेरे पास है, जिनका प्रश्न है वो तो रख लो, ये पुस्तक दे दे पीछे। देखो, विवृत्ति के आरंभ में तो भक्ति और भक्ति की प्रवृत्ति क्या है इसका विस्तार श्री पुरुषोत्तम जी ने किया है, और उसमें कई शास्त्र के प्रमाण देकर वो प्रतिज्ञा क्या है उसको स्पष्ट किया। यथा भक्ति प्रवृद्ध्यासा तथोपायो निरूप्यते, इतना। अब जो प्रथम कारिका का जो उत्तरार्ध है, यानी बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, इस पर पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा करते हैं कि एवं प्रतिज्ञाय अधिकारी भेदेन, मिला ना? मिला? हाँ, जिनका प्रश्न है वो तो कम से कम हाँ करो। एवं प्रतिज्ञाय अधिकारी भेदेन प्रकारद्वयं वदिष्यन्तः मुख्याधिकारिणो भक्ति प्रवृद्धेः अधिकार बलादेव सिद्धत्वात् तद अनुक्त्वा। अधिकारी भेद से दो प्रकार महाप्रभु यहाँ बताएंगे, भक्ति की वृद्धि के या बीज भाव की दृढ़ता के। उसको बताते हुए जो मुख्याधिकारी हैं उनकी भक्ति की वृद्धि है वो तो उनके अधिकार के बल से ही हो जाएगी। तो जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी भक्ति की वृद्धि का उपाय महाप्रभु यहाँ बता ही नहीं रहे हैं। तो वो न बताकर प्रथमम मध्यमाधिकारिणी कारिणः उपायम आहु, मध्यम अधिकारी की भक्ति की वृद्धि कैसे हो उसका उपाय यहाँ बताया जा रहा है। बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। अब बीज भाव क्या है? तो कहते हैं भगवद अनुग्रह जन्य प्रेम, भगवान के अनुग्रह से पैदा होता जो प्रेम है वो बीज भाव है। आगे बताया जाएगा कि ये प्रेमासक्ति और व्यसन रूप में ये बीज भाव आगे जाकर दृढ़ होगा। तो व्यसन हुआ मतलब बीज भाव दृढ़ हो गया। तो व्यसन रूपतया दृढ़े सती, जब ऐसा बीज भाव भगवद अनुग्रह जन्य प्रेम है वो व्यसन रूप धारण कर ले, तदा, तब फिर
त्यागात श्रवण कीर्तनात् स्यात्। आगे जो फलात्मिका वृद्धि है भक्ति की वो त्याग और श्रवण कीर्तन से होगी। अब वो त्याग क्या है? तो विरहानुभवार्थम संन्यास निर्णयोक्त प्रकारकः सवासन गृह परित्यागः तं कृत्वा। वासना सहित ग्रह का त्याग, इस प्रकार का विरहानुभवार्थ त्याग करने पर और श्रवण कीर्तन करने पर ये जो मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी में दो अधिकारी हैं, उसमें प्रथम जो मध्यम अधिकारी है उसको इस प्रकार से उसकी भाव की वृद्धि होगी, यानी निरोध की सिद्धि होगी। उसके बाद उसका विवरण दिया है, उसमें फिर से निरोध लक्षण कुछ अंश छोड़कर जो रेलेवेंट है वही मैं पढ़ रहा हूं कि निरोध लक्षणे च आशंसाः प्रथमतो निरूपिताः। निरोध लक्षण ग्रंथ में वो 3 श्लोकों में दुख की, सुख की और सुमहान उत्सव की आशंसा का निरूपण किया है। तथा च एतैः चतुर्भिः भक्ति ऊर्जित लक्षणवती प्रवृद्धा भवति इत्यर्थः। इस प्रकार की जो आशंसा आदि से वो भक्ति ऊर्जित होगी और उस ऊर्जित होकर वो प्रवृद्ध हो जाएगी। ये बात निरोध लक्षण ग्रंथ में कैसे बताई है? वो कहते हैं कि एतदेव निरोध लक्षण ग्रंथे महतां कृपया यावद, वहाँ से लेकर तदध्यासोपि सिद्ध्यति इत्यंतेन फलानुभव पर्यंतम प्रपंचितम ज्ञेयम। तो जिससे वो दृढ़ बीज भाव वाला जब त्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि करेगा तो उसमें बड़ों की कृपा होकर भगवान उसको पूर्व में तो सदानंद का प्राकट्य होकर उसे सुखदान करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर कृपानंद प्रकट होगा। तो वो कृपानंद प्रकट होने पर उसकी वो भक्ति की पूर्णता होगी, फल प्राप्ति होगी। इस तरह से फलानुभव पर्यंत निरोध लक्षण ग्रंथ की विवृत्ति में मैंने ये कहा है, इसलिए अब यहाँ मैं उसका विस्तार करना नहीं चाहता हूँ। ऐसा पुरुषोत्तम जी समझाते हैं। अब यहाँ जो त्यागात पद है प्रथम श्लोक में, उसके संबंध में पुरुषोत्तम जी ने अन्य आचार्यों के मतों को यहाँ संकलित किया है कि कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से अतिरिक्त का त्याग, वो त्याग पद का अर्थ कुछ लोग करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि एतन मार्गीय साधनों से अतिरिक्त जो साधन है उनका त्याग, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग ने ऐसा अर्थ किया है कि भक्ति मार्ग विरोधिनः अन्य भजनादेह त्याग, अन्य भजन का त्याग। तो इससे जितने भी इस प्रकार का अर्थ त्याग का करते हैं उनके मत में ये त्याग ग्रह स्थिति से अविरोधी त्याग है, यानी घर नहीं छोड़ना है, घर में ही रहकर और चीजों का त्याग करना है। परंतु मनमते तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं मेरा मत इस विषय में स्पष्ट है कि यहाँ ग्रह स्थिति विरोधी त्याग समझना है, यानी ये त्याग का मतलब घर में रहकर नहीं, घर छोड़कर ही, ये उनका स्पष्ट मत है। अब आगे इसके बाद जो जघन्याधिकारी हैं उनका प्रकार यहाँ बताया जा रहा है। पहले क्या बताया? मध्यम अधिकारी 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार के अधिकारी का त्यागात श्रवण कीर्तनात् से निरूपण किया। जो निरोध लक्षण के महतां कृपया यावत से लेकर और तदध्यासोपि सिद्धिति तक महाप्रभु ने उसे उसकी निरोधात्मिका भक्ति की वृद्धि बताई है। अब आगे जगन्याधिकारी का प्रकार बताते हैं कि वो ग्रह स्थिति वाला, घर में रहकर जो
अव्यावृत होकर भगवत भजन करता है पूजा श्रवण आदि से, वो तो जगन्याधिकार्यर्थम प्रकारम वदिष्यन्तः पूर्वम बीजदार्ढ्य प्रकारम आहु। जगन्याधिकारी की बीज की दृढ़ता कैसे होगी उसका प्रकार यहाँ बताया। अब वो क्या है वो तो हम यहाँ देखना नहीं चाहेंगे, वो समझते हैं हम। उसके बाद इसके अंत में ध्यान से देखो, जहाँ दूसरे श्लोक की विवृत्ति समाप्त होती है उसमें आपने ये कहा कि एवं एकः प्रकारः उक्तः। भक्ति की वृद्धि का जगन्याधिकारी को बताया गया प्रकार, उसमें एक प्रकार ये कि वो घर में रहकर स्वधर्म का पालन करते हुए और अव्यावृत होकर पूजा श्रवण आदि करे, इससे उसकी भक्ति वृद्धि होगी। ये एक प्रकार है। अतः परम वैधुर्यादिना तदशक्तौ, अब वही जगन्याधिकारी में दूसरा कि वैधुर्य आदि कारण से जो भगवत सेवा करने में शक्तिमान अब नहीं रहा है, वो कैसे अपनी भक्ति के बीज को वृद्धि कर सकता है। उसका उपाय व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत या यतेत सदा तत परिमतता शक्ति इत्यादि। तो व्यावृत्त होकर केवल श्रवण कीर्तन करते हुए वो अपने भक्ति के बीज को दृढ़ करने का प्रयत्न करता रहे। भगवत सेवा न कर सके तो वो इतना करे। ये जगन्याधिकारी में भी ये दूसरा प्रकार हुआ। अब उसी में 2-3 पंक्ति छोड़कर एवंच जगन्याधिकारिणों मध्य, 2 प्रकार के जो जगन्याधिकारी हैं उनमें यस्य सेवक साधन संपत्ति ही तस्य पूजा श्रवणादिकंच बीज व्यक्ति साधनम। जिसको सेवक साधन संपत्ति प्राप्त है, यानी वो समर्थ है, वो तो भगवत सेवा भी करे, अनवसर में श्रवणादिक भी करे, तो उससे भक्ति बीज की अभिव्यक्ति होगी। और यस्य तु न पूजा साधन संपत्ति ही, ऐसा करने में जो समर्थ नहीं है, तस्य तु भगवत चित्तता पूर्वकम श्रवणादिकमेव साधनम, वो भगवान में चित्त लगाए रखे, श्रवण कीर्तन आदि जो हो सके सो करे। एतदेव अभिसंधाय, इसी बात को मन में रखकर निरोध लक्षण ग्रंथ में संसारावेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वै इत्यारभ्य आंतम प्रपंचितम ज्ञेयम। तो निरोध लक्षण का जो अंतिम भाग है वो ऐसे ही अधिकारी को लक्ष्य में लेकर कहा गया है। तन्मया तद विवरणे व्युत्पादितम इति नेह पुनरुच्यते। वो मैंने उसी ग्रंथ में कहा है, तो अभी उसको मैं फिर से नहीं कहता हूं। अब देखो, अब वो व्यावृत्त वाला आ गया। व्यावृत्त को ये कहा कि तुम सेवा नहीं कर सकते हो, तो